हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होनहार माइंड। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग आर एस अग्रवाल का नवीन अंकगणित पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने अभी परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। परसेंटेज ख़त्म हो गया है और आज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होगा, मतलब लाभ हानि। तो लाभ हानि का ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग इसका सिर्फ इंट्रो देखेंगे। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। देखिए, इनमें कुछ टर्म होता है। वैसे ये पूर्णतः बेस्ड है परसेंटेज पे। यदि आपने परसेंटेज का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए कुछ भी नहीं है। बेस इसका परसेंटेज है, उसी पे अभी हम इनके सारे सवालों को बनाएंगे। लेकिन बनाने से पहले इनके कुछ टर्म हैं जो कि आपको सीखना जरूरी है। जैसे कि कहीं पे यदि हम लोग सीपी लिख रहे हैं, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी हिंदी में बोले हम लोग तो क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य मतलब जिस पे आप कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। देखिए, एक क्रय मूल्य होता है, एक एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है, ये विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य होता है। एक होता है मार्क प्राइस, एमपी, ठीक है। इसको होता है मतलब जो प्राइस उस पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जो उस पे लिखा हुआ होता है। देखिए, अब इसी में कुछ लाभ होता है। लाभ जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, फिर एल से डिनोट करते हैं हानि को, ठीक है। और इसी में लाभ प्रतिशत को प्रॉफिट परसेंट और हानि प्रतिशत को एल परसेंट से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये सब है क्या? पहले आप लोग इसको देख लें। देखिए, हम मार्केट गए हैं, ठीक है, कोई वस्तु है, वहां पे 120 रुपए का एमआरपी है, ठीक। मैक्सिमम रिटेल प्राइस 120 रुपए है, तो ये उसका लिखा हुआ प्राइस है, ठीक है। एमपी हुआ मतलब मार्केट प्राइस है 120 रुपए। तो जरूरी नहीं है कि ये जो 120 रुपए में है तो ये 120 रुपए में ही बनाया होगा। मान लेते हैं कि यदि आप कोई कंपनी है, कोई कंपनी का मतलब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या 120 रुपए में कोई मतलब कि 120 रुपए में कोई वस्तु बना रहे हैं तो क्या इसे 120 रुपए में ही बेच देंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनाने में आपको कुछ खर्च लगा होगा, आपका प्रोडक्शन चार्ज लगा होगा, मशीनों का कुछ खर्च होगा, कुछ आपका मजदूर काम किया होगा, फिर आप अपना मेहनताना भी तो जोड़ेंगे। यदि 120 रुपए में सामान बना के 120 रुपए में ही बेच रहे हैं तो आपको कोई लाभ हो रहा है क्या? कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो फिर आप काम क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई भी व्यक्ति यदि कभी कोई काम करता है, कोई व्यापारिक काम, तो वो हमेशा क्या चीज के लिए करता है? लाभ के लिए करता है। मतलब कि जब भी मार्केट रिटेल प्राइस लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें उसका लाभ इंक्लूड होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई वस्तु है जो बहुत दिनों तक रखा हुआ हो गया, ठीक है, कोई वस्तु है जो बहुत दिनों तक रखा हुआ है, उस पे क्या होता है कि बोलता है कि एमआरपी तो है भैया, ठीक है, एमआरपी तो है आपका 120 रुपए का, पर ऐसा कीजिए हम लागत मूल्य से भी कम पे ले रहे हैं इसको, आप हमको 80 में इसको खरीद लीजिए, ठीक है। या कभी कभी बोलेगा हम सिर्फ एमआरपी पे ही बेच रहे हैं, चलिए 100 मतलब कि लागत मूल्य पे बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पे, ठीक है, 100 रुपया में आप इसको खरीद लीजिए, ठीक है। तो वो उस केस में होता है जब देखिए उसका कोई सामान, व्यापारी बहुत ही होशियार होता है, मतलब उसका सामान जब भी कोई खराब होने वाला रहेगा तो वो जितना प्राइस निकल रहा है वो निकाल लेगा। तो मतलब आप समझ गए कि एमआरपी जो होगा उसमें हमेशा लाभ उसका इंक्लूड होगा। यदि कोई व्यापारी आपको बोल रहा है कि हम आपको ये वस्तु क्रय मूल्य पे दे रहे हैं तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो क्रय मूल्य जो आपको बता रहा है उसमें उसका लाभ इंक्लूड हो, या यदि वो क्रय मूल्य पे दे भी रहा है तो हो सकता है उसका वो वजन कम करके रखा हो। ऐसे सवाल भी हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये सवाल के बनाने के तथ्य से ही ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? आप समझ गए कि जो वस्तु, जैसे कि मान लेते हैं 120 रुपए में, अभी हम आपको ये उदाहरण दे रहे थे, 120 रुपए उसका एमआरपी रखे हैं, तो हो सकता है कि वो वस्तु आपने 100 रुपए में बना लिया हो, ठीक है। हो सकता है कि वो वस्तु आपने 100 रुपए में बना लिया हो, लेकिन उसका मार्केट प्राइस आप लोग देखिए 20 रुपया बढ़ा दिया, ठीक है, और 20 रुपया बढ़ा के उसको कितना रखे हैं? 120 रुपया, ठीक। अब इसमें भी क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ पे यदि आपको कोई लाभ पूछे, यहाँ पे कोई आपको लाभ पूछे
तो देखिए क्रय मूल्य यदि हो गया तो कितना बोले हैं कि यदि 100 रुपया में बनाए हैं सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन, मजदूरी, सब चीज चार्ज लगा के, तो क्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाएगा 100। अच्छा विक्रय मूल्य यदि पूछे तो वो बाद में पहले लिखते हैं कि लिखा हुआ प्राइस कितना है, तो 120। अच्छा इस पे लाभ यदि बोला कि 100 रुपया में आप बना रहे थे, 120 रुपया में बेच रहा है, 120 रुपया में वो बेच रहा है, ठीक है। तो इसका लाभ यदि 120 रुपया में ही बिक जाए तो कितना रुपया का लाभ हुआ, 20 रुपया का। लेकिन परसेंटेज कितना हुआ, 100 पे 20 का लाभ मतलब 20% का लाभ हुआ। अच्छा कभी कभी क्या बोलेगा कि ये जो MRP है ना उस पर कुछ छूट दे देगा, कि मतलब आप देखते होंगे कोई किताब आप लोग खरीदने के लिए जाते होंगे तो उस किताब का मान लीजिए दाम है 120 रुपये, लेकिन आप उसको बोलें कि भैया इसका कितना है, तो आपको बोला कितना 108 रुपये चलिए दीजिए। तो आप बोले अच्छा ये 108 रुपये आखिर ये दिया कैसे, कितने का छूट दिया, तो आप देख रहे होंगे कि ये 12 रुपये का छूट दिया, जो 120 का कितना परसेंट होता है, 10% होता है। तो मतलब आप क्या समझे इसी उदाहरण से कि 100 रुपया कॉस्ट प्राइस था, ठीक, 120 उसका मार्केट प्राइस था, लेकिन वो बिक्री कितने में किया, बिक्री तो किया है 108 रुपये में। आप बोले कि हमको ये बुक दीजिए, तो वो कितना बोला कि 108 रुपया दीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 108। तो देख रहे होंगे कि मार्केट प्राइस जरूरी नहीं है कि वो विक्रय मूल्य हो, मार्केट प्राइस अलग होता है और विक्रय मूल्य जो है वो अलग होता है। कभी कभी किसी स्थिति में विक्रय मूल्य ही मार्केट प्राइस होता है, यदि वो कम नहीं करे, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है फिक्स प्राइस, ठीक है, तो फिक्स प्राइस में वो लिख दिया है 120 रुपये, तो उसमें आप कोई कम करवा सकते हैं क्या, नहीं करवा सकते, तो वही उसका विक्रय मूल्य भी हो गया। अच्छा यदि ये 8 रुपया दिया है तो अब इसका लाभ कितना हो गया, अब हो गया 8 रुपये का, और परसेंट कितना हो गया 8% का। तो अब छूट कितना दिया 10%, ठीक है, तो कुछ छूट दे सकता है, तो वो भी इसी में पढ़ेंगे। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब कुछ और फॉर्मूला लिख देते हैं, देखिए जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। वैसे फॉर्मूला से शायद ही कोई सवाल मतलब ऐसा होगा जिसमें आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा, मैक्सिमम सवाल आप अंडरस्टैंडिंग पे बना लीजिएगा, मतलब अपनी समझ पे बना लीजिएगा। वैसे कुछ लिख देते हैं, जैसे कि लाभ बराबर यदि पूछे तो लाभ बराबर क्या होगा कि देखिए विक्रय मूल्य जितना में बेचे हैं माइनस क्रय मूल्य जितना में खरीदे थे बटे क्रय मूल्य और गुना 100। उसी तरह यदि हानि पूछे, ठीक है, यदि देखिए ये परसेंट है, लाभ प्रतिशत है, यदि हानि पूछे तो हानि में क्या होगा, देखिए कॉस्ट प्राइस जितना में आप खरीदें जितना में आप बेचें बटे क्रय मूल्य और गुना 100, और ये भी हानि प्रतिशत हुआ, ठीक। तो इसमें देखिए आप इसमें गौर कर रहे होंगे कि देखिए लाभ में आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यदि आप कोई 100 में खरीद रहे हैं और 120 रुपए में बेच रहे हैं तभी आपको लाभ होगा, क्योंकि जो आप खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा मूल्य में बेचिएगा तभी आपको लाभ होगा, तो इसलिए ज़्यादा मूल्य में से कम मूल्य घटा रहे हैं। अच्छा हानि कब होगा, जब आप 120 रुपए में तो खरीद रहे हैं लेकिन 100 रुपए में ही बेच रहे हैं, मतलब लागत मूल्य तो मेरा 120 रुपया लग गया लेकिन हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 20 रुपया का हानि हो गया। तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, ठीक, ये आप लोग समझ गए। अच्छा सिर्फ लाभ निकालना हुआ तो सिर्फ यदि लाभ निकालना हुआ तो क्या बताएं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है, और सिर्फ यदि हानि निकालना हुआ तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक इंट्रो टाइप का हो गया, ठीक है। अब इस पे हम लोग सवाल देखेंगे, ठीक है, जिसमें कि आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाइएगा, और मैक्सिमम सवाल जो हम लोग क्या करेंगे अंडरस्टैंडिंग पे करेंगे, मतलब फॉर्मूला का बहुत कम यूज करेंगे या ना ही करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सवालों के साथ, और उसी में हम लोग आगे देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।